हेलो मेरे प्यारे शेर और सैनियों, कैसे हैं? आशा करता है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं बायोलॉजी। योर कक्षा 10th का है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और ये चैप्टर दूसरा है, नियंत्रण एवं समन्वय। और इसमें हम जो नोट्स करा रहे हैं ना, अगर आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बस। और यहाँ से आपको क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाना है और इसको देखते जाना है। जहाँ पे आपको डाउट हो कमेंट करते जाना है। अगला है नियंत्रण एवं समन्वय का इस नोट्स है। ये क्लास की बात करें तो ये क्लास 10 चैप्टर 2 है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, इस जानवरों पौधों नियंत्रण का तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक और पशु हार्मोन आदि के बारे में हमको पढ़ना है। तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ जो पढ़ना है ना, जीव जंतु के पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पेड़ पौधे नियंत्रण क्या करता है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला बात है कि नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ क्या होता है। तो जीव में विभिन्न जैव के साथ रहते हैं और इस सभी के बीच में तालमेल बनाए रखने को ही समन्वय कहते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला बात करते हैं उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? तो पर्यावरण में रहने और परिवर्तन इसका जीवन की अनुक्रिया करते हैं और उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि, ये सभी जो उद्दीपन कहलाता है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। अब यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की बात बोली ना, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ तंत्रिका तंत्र है, इसको आप देखिएगा और फिर इसको समझिएगा। तो चलिए पहले कि ये जंतुओं में मुख्य दो तंत्रों के द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र, अंततंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र है। जो आपको पिक्चर से यहाँ दिखाई देगा, जो बीच वाला ये जो भाग है इसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है। और यहाँ पे जो गार्ड जो पड़ा हुआ है इसको बोलते हैं तंत्रिका। और ये जो छोटे छोटे ये जो खंड दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं मांसपिक श्लेष्म बोलते हैं। और यहाँ से जो छिद्र जो है, ये वाला छिद्र, ये और ये छिद्र है, इसको बोला जाता है कोशिका कोण बोला जाता है। ठीक है, और ये जो भाग जो है हाथ के इधर जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं तंत्रिका का मिस्त्र। ठीक है, ये सभी चीज क्या तंत्रिका है। अब तंत्रिका दो प्रकार का पता चल गया। कौन सा? तंत्रिका तंत्र और अंततंत्रिका, अंतस्रावी तंत्र, बाहरी और अंदरी होता है। ठीक है, चलिए तंत्रिका क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। तंत्रिका समन्वय, प्रेषीय, उत्तम एवं प्रदान करती है। तंत्रिका कोशिकाओं के न्यूरॉन गठित जाल का बना होता है और सूचनाओं को विद्युतीय आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाती है। ये काम किसका होता है? ये तंत्रिका तंत्र का होता है। अगला है ग्राही। ग्राही क्या होता है? तो ग्राही कोशिका यांत्रिक कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पालन कर लगाते हैं। वे ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमको आपको दिखाना पड़े तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कान सुनना, शरीर का संतुलन है। आँख में प्रकाश से देखना होता है। त्वचा में ग्राही या ठंड या गर्म का स्पष्ट होता है, उसे त्वचा से पता चलता है। नाक ग्राहीन और गंध का पता लगाना। जीभ रसवाद, जिसको हम लोग ये सभी अगर सीधे अगर याद करना है तो इसको उदाहरण के तौर पर समझ लीजिएगा। सेंस ऑर्गेन, ये सभी क्या है? ऑर्गेन्स है जो आपके शरीर में, मुंह पर, कहीं पे जाने पर क्या होता है? आपको इसके अनुभव प्राप्त होता है। उसे ही क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि तंत्रिका तंत्र, यूरोन, ये सभी जो है मानव तंत्रिका तंत्र कोशिका का यूरोन है। ठीक है, तो इसको पहले भी आपको हम बताएं, समझाएं और इसमें भी दिया हुआ है ये कार्य कैसे करता है, इसका क्या क्या नाम है, सभी चीज आपको दिया हुआ है सामने, स्पष्ट रूप से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला यह तंत्रिका की संरचना क्रिया का इकाई है। चलिए आगे क्या है? तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की भाग, जो पहले था उसी का पीछे पहले बता दिए। उसके बाद मुद्रिका कोशिका भाग को निकलने वाली धीमे गत जैसी संरचना जो कि सूचना को प्रदान करता है। कोशिका का क्या है? तो कोशिका का प्राप्त की कई सूचना विधियुक्त आवेग के रूप में चलती है। उसका तंत्रिका कक्ष क्या है? यह सूचना के विद्युत आवेग की कोशिकाएं कार्य को दूरी न्यूरॉन तथा ध्वनिका में पहुंचाती है। अगला है अंतग्रंथ सिनेप्स। यह तंत्रिका अंत के सिरे और अगली तंत्रिका कोशिकाओं के कारण स्थित होती है। यह विद्युत आवेग के रासायनिक संकेत को बदलना जाता है और जिसमें यह आगे संचालित हो जाते हैं। अगला प्रतिवर्तित क्रिया। किसी उद्दीपन की प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, किसी भी वर्ग वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। उसके बाद प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? तो प्रतिवर्तित क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस
पर चलती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब बात करते हैं अनुक्रिया। ये अनुक्रिया क्या है? तो ये बात करें तो अनुक्रिया जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। एक होता है ऐच्छिक, अनैच्छिक और एक और होता है जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे किसके बारे में? सबसे पहले ऐच्छिक के बारे में जानेंगे। ऐच्छिक क्या होता है? ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, के द्वारा नियंत्रित की जाती है। उदाहरण बोलना और लिखना सब आगे वाले दिमाग से ही संभव होता है। उसके बाद है अनैच्छिक, मध्य एवं पश्चिमी मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण की जाती है। उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कन, ये पीछे वाले दिमाग से किया जाता है। परिवर्तित की बात करें तो मेरुजन द्वारा उत्पत्ति की जाती है। गर्म वस्तु को छूना, हटाना, लेना आदि ये सभी क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती के अंतर्गत कहलाता है। आगे क्या करें? प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए, बात करें तो प्रतिवर्ती द्वारा जैसे कि गर्म छूने से वस्तु छूने पर, पहनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है। अब देखिए, प्रतिवर्ती करने का मतलब क्या होता है कि गर्म वस्तु, अगर मान लेते हैं कि कोई वस्तु अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब अचानक हमें कोई चीज़ का फील कराता है ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। अचानक हमें फील क्या कराता है? जैसे गर्म तेल है, अगर गर्म तेल यानी गर्म वस्तु को जब हम छुएंगे तो अचानक हमें प्रतिक्रिया देगा। कोई वस्तु को चुभने पर यानी कोई हमें दर्द होता है, हल जाता है कीलुल, तो एकदम अचानक जोर से रिएक्शन देता है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। यहाँ अनुकूलन मस्तिष्क का स्थान मेरुदंड उत्पन्न होता है जो कि जल्दी होती है, और यहाँ से जो हमारा मस्तिष्क होता है जल्दी उस काम को देखता है और फिर रिएक्शन करता है। अगला है तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य। तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के विभिन्न प्रभाव को, इसके परिवर्तन की सूची देना, शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य का समन्वय करना, आसपास की सूचना प्राप्त उनकी व्याख्या करना, उत्तरक्त और अतिरिक्त कोशिकाओं को उत्पन्न आवेग की तंत्रिका तंत्र तक ले जाने और तंत्रिका आगे को बढ़ाने के लिए आदेश देना। ठीक है, चलिए आगे आपको ये पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ गया। आप इसको पिक्चर को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है? तो मेरुरज्जु की अगर बात करें तो ये मेरुरज्जु जो होता है एक मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक मंडल से मिलता है। क्या होता है? एक मंडल से मिलता है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं को बनी होती है जो कि सोचने के लिए सूचना प्रदान करती है। मेरुरज्जु का काम क्या होता है? कोई बात को सोचने के लिए, अधिक जटिल क्रिया को गणित को करना, ये सभी काम के लिए हमें मेरुरज्जु क्या करता है? सहायक करता है। अगर अगला बात करें कि संबंध होता है, ये मस्तिष्क और क्रियाओं का मुख्य का सामान्य केंद्र होता है और ये भी मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका के बने तंत्र बनता है। अगला है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या होता है? आप पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं, ये मानव मस्तिष्क है। मस्तिष्क विक्रियाओं के समन्वय केंद्र होता है। इनके भी 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है आग्न मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी पश्चिम की तरफ जो मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है साइड की तरफ, उसे पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये पिक्चर है, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का काम क्या होता है? अग्र मस्तिष्क या मस्तिष्क सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट भाग है, यह मस्तिष्क है। उसके बाद अग्र मस्तिष्क का कार्य। अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है वो भी देख लीजिए। अग्र मस्तिष्क से बात करें तो मस्तिष्क एक मुख्य सोचने वाला भाग होता है जो ऐच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों को सूचनाओं को विकसित करने उनका संबंध भूख से संबंधित केंद्र है। अगला है मध्य मस्तिष्क यानी मध्य बीच वाला भाग। तो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करना, जैसे कि पुतली के प्रकार में परिवर्तन, सिर दर्द आदि, ये मध्य मस्तिष्क पर करता है। उसके बाद परम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है? इस मस्तिष्क की अगर बात करें तो यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है और कभी सैनिक जैसे कि रक्तदाब, लार आना आदि पर मस्तिष्क तथा वेनुला द्वारा नियंत्रित होती है। अगला है इनके 3 भाग होते हैं। इनके कितने भाग होते हैं? तो इनके 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो मस्तिष्क, मेंडुला, पॉन्स। ठीक है, एंशु की क्रिया के उद्देश्य में अतिरिक्त संतुलन को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए जिसका पैन उठाना। मेडुला ये अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करती है, जैसे कि रक्तचाप कम करना। पॉन्स यह अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो कि श्वसन के नियंत्रण करने करता है। ठीक है, उसका बाद है मस्तिष्क और मस्तिष्क की सुरक्षा। ठीक है, आप यहाँ से एक बार बढ़िया से इसको देख लीजिए। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को आपको क्या करना है, उस मोबाइल के नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, आपको इसको ध्यान से देखते जाना है।
ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन फिर मुझे समय लगेंगे, तो उससे हम क्या करवा सकते हैं, इसको डिटेल में करने के लिए क्वेश्चन सर आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो इसका वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। ये सभी चीज़ क्वेश्चन जो है ये सभी हमारे हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है, जंतु हार्मोन से रिलेटेड है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो को पूरा सही से देखना है तो शुरू से देखिए, और यहाँ पे जितने मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे ले रखा हूँ, क्वेश्चन को एक बार दो बार स्क्रॉल करके और उसको आप उसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।